बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चूंकि श्री दिगंबर जैन इम्फाल समाज से इस बार 10 लक्षण पर्व में और कोलकाता काकुड़वाची जो है वहाँ से भी इनविटेशन प्राप्त हुआ था, और तदनुसार दोनों समाज ने मिलकर के ये विचार बनाया कि हम ऑनलाइन सुबह दोपहर और सायंकाल तीनों समय का कार्यक्रम एक निश्चित सुचारू रूप से जूम के माध्यम से हम करें। विगत 5 महीने से 4-5 महीने से ऑनलाइन की क्लासेस सम्यक ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार के माध्यम से चलाई जा रही थी, हो रही थी, और उसको देखते हुए सब लोगों का भाव बना कि हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड को सही अच्छी तरह से यूज करते हुए, मंदिर नहीं खुले हुए हैं, हम मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे, शांति धारा कैसे करेंगे, इन सब बातों को लेकर के शाम के प्रवचन कैसे सुनेंगे। तो उसमें भी विशेष रूप से श्री दिगंबर जैन इम्फाल समाज ने आगे बढ़कर के उस कदम को उठाया और निवेदन किया, और उस निवेदन को यहाँ स्वीकार किया गया, और स्वीकार करके पिछले 10 दिनों से 10 लक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर प्रातःकाल जिनेन्द्र देव की पूजन अर्चन अभिषेक शांति धारा, दोपहर में तत्पाठ सूत्र जी, और सायंकाल सामयिक पाठ ध्यान और प्रवचन का कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा गया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। क्योंकि ये सब बोलना तो आप लोगों को चाहिए था, लेकिन अब मैं ही होस्ट कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। लीजिए, तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि अनुराधा देवी पहाड़िया। जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन। आदरणीय भैया जी, जूम ऐप से जुड़े सभी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, सभी को मेरा सादर जय जिनेन। इस वर्ष जैसे जैसे 10 लक्षण महापर्व नजदीक आ रहे थे, हम सभी इम्फाल निवासी अत्यंत चिंतित हो रहे थे कि इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण के काल में जब हम मंदिर बंद है तो हम लोग 10 लक्षण पर्व कैसे मनाएंगे, कैसे हम सब धर्म की साधना करेंगे। सोचते सोचते अचानक हमारे मंत्रीगण के दिमाग में ये बात आई कि हमें जैन धर्म के मर्मज्ञ विद्वान पंडित किरण प्रकाश जी शास्त्री से बात करनी चाहिए कि 10 दिनों तक जूम ऐप के माध्यम से 10 लक्षण की साधना करवाए। भैया जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हम सभी आदरणीय भैया जी के निर्देशन में 10 दिनों तक 10 धर्मों की पूजा आराधना खूब ठाट बाट से भक्ति भाव पूर्वक की। आदरणीय भैया जी जैन धर्म के प्रतिष्ठित विद्वान है, उनकी वाणी में मधुरता है, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। उन्होंने 10 दिनों तक हमें 10 लक्षण का मर्म समझाया। प्रतिदिन दोपहर में तत्वार्थ सूत्र और विशेष तौर पर शाम को ध्यान कराते थे। वे तो हम सभी के मन को बहुत ही लुभाया। आपने अत्यंत गंभीर विषय को भी बहुत सहज एवं सरल तरीके से श्रोताओं को प्रभावित किया। आपने हमें क्रोध मान माया लोभ से मुक्त होने का रास्ता बताया और त्याग संयम, तप त्याग और संयम को अपनाने का सही तरीका बताया। अब शायद नरेंद्र भैया जुड़े हैं कि नहीं है, फिर मैं विशेष तौर पे उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हालांकि समय की पाबंदी होने की वजह से हम उनका संगीत बहुत नहीं सुन पाए, फिर भी लेकिन बड़े पूजा अनुष्ठान में जब संगीतमय पूजा होती है तो ऐसा लगता है कि हम पूजा विधान करते ही रहें, पूजा समाप्ति ना हो। भैया जी आप हमारा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा अगर वो। जी अवश्य जी भैया जी, आपसे पिछले 4 महीने से हम ऑनलाइन शिक्षण शिविर के माध्यम से देश विदेश से कई लोग जुड़े हुए हैं और आपसे पूजा एवं स्तोत्र के अर्थ समझे। तो इस बार जब हम पूजा कर रहे थे तो हमें बहुत ही आनंद आया और मंगलाष्टक वगैरह हमने बहुत स्पष्ट बोला, उससे अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस भी आया और धर्म के प्रति और रुचि भी बढ़ी। तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप इसी तरह जैन धर्म के रास्ते पर चले
जैन धर्म का नाम रोशन करें, धर्म और हमारे धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आज क्षमावाणी पर्व के अवसर पर मैं श्री दिगंबर जैन महिला समाज इम्फाल की ओर से सभी से क्षमा याचना करती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय भावी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार जी पांड्या। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। जूम पर उपस्थित सभी से जय जिनेन्द्र और सभी को उत्तम क्षमा। इस बार के परिश्रम पर विशेष रहे। हर बार की तरह परिश्रम पर समाप्त होते ही प्रवचन, प्रतिक्रमण, प्रश्न मंच इत्यादि कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं, पर इस बार कोरोना काल में ये हमारे लिए विशेष रहा। हम सभी प्राय सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला, नई जानकारियां मिली। मेरा ये प्रयास रहेगा जो मैंने सीखा है उसे और आगे बढ़ाऊं। इसके लिए आपसे जुड़ाव जरूरी होगा भैया जी। दिन भर के कार्यक्रमों के बाद प्रश्न मंच में मुस्कुराते हुए हर प्रश्न का जवाब शानदार तरीके से देना काफी अच्छा लगा। और आप दिन भर के थकावट लगातार बोलते हुए भी रात के प्रश्न मंच में भी उतने ही एनर्जेटिक रहते थे। ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हमारे हर प्रश्न का मुस्कुराते हुए जवाब देना, ये वाकई अच्छी चीज थी। इंग्लिश में एक कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, आप अपना कार्य नहीं छोड़ सकते। 14 के दिन पूजा के दौरान बहुत बड़ा व्यवधान आने के बाद भी आपने व्यवस्थित रहकर, शांत रहकर पूजा संपन्न करवाई। संध्या काल में प्रवचन, प्रश्न मंच इत्यादि संपन्न करवाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। भैया जी, आपने अपने आप को कितना मजबूत कर लिया है, यह सब हम सब ने देखा। आप इसी तरह धर्म पथ पर आगे चलते रहें, बढ़ते रहें और हमारा भी साथ ही साथ बराबर मार्गदर्शन करते रहें। इसी भावना के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू अजय भैया। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुनीता जी छाबड़ा, वो अपने विचार व्यक्त करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। और जितने भी महानुभाव यहाँ पे जुड़े हुए हैं जूम चैनल पे, उन सभी को मेरा जय जिनेन्द्र एवं उत्तम क्षमा भाव। भैया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे उत्तम क्षमा भाव चाहती हूँ और महिला समाज की तरफ से भी मन वचन काया की तरफ से मैं आपसे अनुमोदना करती हूँ कि हम लोग की तरफ से कहीं पे भी कोई त्रुटि रही हो, आप हमें क्षमा कीजिएगा। दिन के टाइम पे हम लोग अव्यवस्थित भी बहुत बार रहते थे, बहुत बार लेट के भी सुनते थे, बैठ के भी सुनते थे, तो आपको कहीं पे भी कुछ खराब लगा हो तब उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा, और दशलक्षण जी भैया जी, बहुत ही धूमधाम से आपके सानिध्य में संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। कोई भागा दौड़ी नहीं। ऐसे तो हम लोग को मंदिर में रहती थी भागा दौड़ी, लेकिन अब की बार हम लोगों ने लॉकडाउन था तो हम घर में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको इंजॉय किया, दशलक्षण जी पर्व को। और हम तो ऑफिशियल ड्रेस में रहते थे। सुबह हम केशरिया साड़ी पहनते थे, शाम को भी हम अपनी साड़ी वैसे मंदिर की पहन लेते थे, तो हम लोग को लगा ही नहीं कि हम मंदिर से दूर हैं। घर में ही हमने अपने घर को अपना मंदिर ही बना रखा था हमने, तो खूब अच्छे से हमने पूजा की। आपने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को पूजा कराई, तो कहीं पे भी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम दूर बैठे। और दिन में भी आपने जो तत्वार्थ सूत्र का प्रवचन दिया, पहले तो हम लोग को बहुत कठिन लगता था, हम लोग को सरल नहीं लगता था, समझ में इतना नहीं आता था 3-4, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग को इतना अच्छा लगने लग गया है, इतना उसका मर्म समझ में आने लग गया है और इतना मतलब इंटरेस्ट आने लग गया हम लोग को तत्वार्थ सूत्र में भी। और जो आपके प्रवचन की शैली है वो बहुत अच्छी, ऐसा लगता है कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। आपकी जो नॉलेज रहती है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है आपकी समझाने की, हम लोग को आगे बढ़ने की,
हम लोग के मार्ग में आगे बढ़ने की, कि कैसे हम लोग को अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना है, करना है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा। और आप हम लोगों से हमेशा जुड़े रहें, हमेशा ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलती रहे। जैसे आपको आराम लगे वैसे आप हम लोग के साथ में लगे रहे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अशोक जी पहाड़िया वे अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनके पश्चात फिर अंत में प्रमोद जी छाबड़ा साहब। अशोक जी पहाड़िया अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें अपने आप को जी। आदरणीय किरण प्रकाश जी और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस बार 10 लेसन पर जूम ऐप से जुड़कर एक अलग ही अनुभव रहा। भैया जी के सानिध्य ने मुझे कैसे 10 दिन बीता पता ही नहीं चला। सुबह की पूजा और ध्यान एवं प्रवचन से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा। पहली बार मैंने 10 दिन तक पूजा की और बहुत ही आनंद आया। ऑनलाइन पूजा से मालूम ही नहीं चला कि भैया जी इतनी दूर जयपुर से पूजा करा कर, बल्कि यह लग रहा है कि हमारे मंदिर में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। आपकी मीठी मधुर आवाज से, आपके समझाने का तरीका से कठिन विषय को भी आपने बहुत ही सरल बना दिया। आपके प्रभावशाली प्रवचन हमारे मस्तिष्क से सदैव गूंजते रहेंगे। साथ ही साथ संगीतकार नरेंद्र भैया जी को भी मेरा तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ, जिनके संगीतमय पूजा से यह पर्व अत्यंत आनंदमय हुआ है। जैन विकास मंडल की पूरी टीम भैया जी को धन्यवाद देता है। अगर किसी भी प्रकार से हमसे कोई भूल चूक हो गई तो हम क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आइए अब इसी क्रम में मैं अंत में आदरणीय सकल दिगंबर जैन समाज इम्फाल के जो मानद मंत्री हैं श्रीमान प्रमोद जी छाबड़ा से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रमोद जी। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं यहाँ पे मुनि श्री सुदासरण जी महाराज को नमोस्तुत कहूंगा, क्योंकि सामान्य संस्था में एक बड़ी क्षति होने के बाद भी उन्होंने आपको आज्ञा दी कि आप संगीत में पूजा आदि करवाएं, तो उनको हमारी तरफ से और खास करके काकुरगाछी समाज की तरफ से भी आप भिजवा दीजिएगा। आपके बारे में तो कुछ कहना शायद मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब मेरे पहले वाले वक्ताओं ने भी कह दिया और सारी दुनिया जानती है आपके जो जैन धर्म की प्रभावना आप कर रहे हैं, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है। और हम तो केवल यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इस पथ पर आगे बढ़ते जाएं। इस बार जो जूम ऐप पे हमने जो व्यवस्था की थी, उसके लिए मैं हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान विजय जी सेठी को बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आगे बढ़ के सारे कार्य किए और सबको धर्म लाभ दिलवाया। साथ ही साथ काकुरगाछी समाज में अन्य जो महानुभाव महिलाएं जो जगह जगह से, कैलिफोर्निया से, मुंबई से या दुबई से जो जुड़े थे, उन सबको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। हम सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से सांगानेर संस्थान के प्राचार्य एवं अन्य जो पदाधिकारी है उनका भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में भी हमें सब कार्य आपके यहाँ करने की आज्ञा दी। खास करके जो 14 के दिन जो त्रासदी हुई थी, उसके लिए भी हम राजेंद्र भैया की आत्मा को शांति की जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्गति प्राप्त हो। भैया जी, हम आपके लिए तो यही कहेंगे कि आप इस पर जैन धर्म के पथ पर जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाते रहें और साथ ही साथ सबका कल्याण करें और आपकी प्रगति को हम चाहते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि अगर श्री दिगंबर जैन समाज के किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार से कोई तरह की त्रुटि हुई तो मैं एक मंत्री होने के नाते कार्यकारिणी कमेटी तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आपकी सामान्य संस्था
के पदाधिकारियों से क्षमा याचना करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबके अपने विचार हो चुके हैं, अंत में अब मुझे ही बोलना है। समापन का ये कार्यक्रम चल रहा है और इस अवसर पे मैं जो मेरे सबसे ज्यादा करीब रहे आदरणीय बेनड़ा साहब को स्मरण करता हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, संस्थान में मैं आया हूँ, तब से हर 10 लक्षण पर्व उनके आशीर्वाद से, भले उनके सानिध्य में नहीं हो पाते थे, वो आचार्य श्री के पास में या संघों में जाते थे, लेकिन रिपोर्ट प्रत्येक दिवस की उनके पास पहुंचती थी और हर दिन मुझे ये लगता था कि वो मेरे साथ हैं। लेकिन इस बार विगत 16 अगस्त को जब उनका देवलोक गमन हुआ, उपसर्ग समाधि पूर्वक मरण हुआ, तो अपने आप में मैं काफी अकेलापन फील कर रहा था और यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन जैसा कि हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन हमें सिखाता है और उन्हीं आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने हमको सिखाया कि किसी व्यक्ति या वस्तु के चले जाने पर हमें इतना भी शोक नहीं करना चाहिए। एक व्यवहार में शोक होना, मोह के वशीभूत होकर के, वो भी शास्त्रों में गलत कहा गया है, लेकिन उसके आगे और बढ़ते हैं तो इतना भी शोक नहीं करना कि अपना जीवन या अपना धर्म ही समाप्त हो जाए। लगभग 7 दिन बाद में ही 10 लक्षण पर प्रारंभ होने वाले थे। ऐसी स्थिति में विचार मन में उथल पुथल हो रहा था और ऐसी स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम लोग गए और जब उनके चरणों में एक यही भावना देखी कि महाराज जी, अब आप ही का आशीर्वाद है जो हमें संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है। पहले भी उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़ रहे थे, अभी भी वही है, उनके आशीर्वाद में कहीं कोई कमी नहीं है। और महाराज जी ने दोनों हाथों की जगह पिछिका के साथ में बोलते हैं, महाराज जी हंसी में बोलते हैं, मैं 3 हाथ से आशीर्वाद देता हूँ, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और पिछिका को लगाते हुए। और उन्होंने कहा, ठीक है, जो हो गया सो उसकी तरफ अब ज्यादा विकल्प नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ो। और यही विचार करके जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 10 लक्षण महापर्व का, प्रथम ये अवसर था इस तरह ऑनलाइन जूम के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंच करके और धर्म की प्रभावना का ऑनलाइन शिक्षण शिविर चल रहा था, तो कुछ अनुभव ऐसा हो चुका था और पूरे 10 दिन हमारा कार्यक्रम चला। अंतिम दिवस भी जो एक बड़ी विचित्र घटना घटी, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ अपने मन में और कोशिश करता हूँ कि मैं उस बात पर अमल करूँ। हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम नेगेटिव सोचने से पहले कभी एक बार मन में सोचे कि इस सिक्के का पहला पहलू भी तो है, सकारात्मक सोच भी तो है। भले ही उस दिन जो मृत्यु हुई, जो देहांत हुआ, असमय में हुआ, अचानक से हुआ, लेकिन अगर हम उस दूसरे पहलू को अगर विचार करते हैं तो जिस मरण के लिए हम तरसते हैं, जिस मरण की, जिस समाधि भावना में हम प्रतिदिन एक ही भावना पाते हैं, प्रभु अंत में आपके चरणों में मेरा मरण हो, आपके समक्ष मेरा मरण हो, वो भाव, वो सारा का सारा भाव वहां पर प्रकट हुआ। भगवान को विराजमान करने के बाद में आराम से बैठ करके पूजा कर रहे हैं, 2-3 अर्घ चढ़ाए, अचानक से कुछ घबराहट हुई, अमृत धारा उन्होंने सूंघी और फिर साइलेंट अटैक आया और 10-15 मिनट में वो चले गए। हम उस सकारात्मक सोच की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे कि ठीक है, हम मानते हैं, अभी अजय भैया ने भी कहा और सब लोग, आप लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, चाहे अनुराधा भाभी, अशोक भाई जी हो, सुनीता भाभी हो, प्रमोद जी हैं, सबने अपने, महावीर बाबू जी है, सबने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन वास्तविकता में अगर हम सकारात्मक सोच लेकर के चलेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। लाइफ में किसके साथ कहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है, कोई आर्थिक रूप से, लेकिन लाइफ हमको बहुत आगे बढ़ानी है, बहुत आगे तक लेके जानी है। धर्म हमें यही सिखाता है। उस स्थिति में मैं अपने आप को या गुरुदेव के चरणों में या प्रभु के चरणों के समक्ष उस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो कर्तव्य, जो ड्यूटी दी गई है, जो हमारा कार्य करने का हमको आदेश दिया गया है, वह कार्य हमें निश्चित रूप से हमेशा पूरा करना चाहिए, उसी भावना के साथ में हमको पूरा करना चाहिए। इसलिए आज उस स्थिति के हो जाने के बावजूद भी
धर्म का कार्य था, उसे हम संसार के अन्य कार्य तो छोड़ देते हैं, लेकिन धर्म के कार्य के पीछे अगर हमारी ये धारणा बन गई, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में बहुत बार बोलते हैं, ऐसे अवसर पे सबसे पहले क्या छूटता है? हमारा धर्म छूटता है। क्या कभी भोजन छूटा? व्यक्ति चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बावजूद भी हमें भोजन करना है। क्या हमारा फोन छूटा? क्या हमारी बातें छूटी? क्या हमारा न्यूज छूटा? जो हमें संसार का सारा काम हम कर रहे हैं, तो फिर हम धर्म क्यों छोड़े? अगर हमारे अंदर ये सकारात्मक सोच आ गई कि अगर जब मैं संसार का, या तो फिर संसार के सब काम छोड़ो, या तो इस शर्त पे हम रेडी हो जाएं कि हम संसार के सारे काम छोड़, उस दिन खाना भी नहीं खाएंगे, उस दिन टीवी चैनल भी नहीं देखेंगे, उस दिन किसी से बात नहीं करेंगे, उस दिन हंसी मजाक की कोई बात नहीं करेंगे, या तो हम शोक में पूरा दिन निकालें, जबकि वो हमारे साथ कहाँ हो पाता है। जब हम संसार का सारा कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम धर्म के कार्य में क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और क्यों पीछे हटते हैं और क्यों इस तरह की बात करते हैं कि यार धर्म का कार्य कैसे करें? हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसीलिए मैं अजय भैया को यही कहना चाहूंगा, वही भावना, वही सकारात्मक सोच हमें आगे लेकर के चलती है। इसलिए आज कुछ आप लोगों के बीच में करने लायक बन पाया हूँ। और जितनी प्रशंसा आप लोगों ने की है, हकीकत में उस लायक नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे, अभी तो चलना सीखा है, पूरा आसमान बाकी है। हमें आदरणीय बड़े पंडित जी ने जो आदेशित किया है, जो उनके सपने हैं, उनको साकार करना है। पूज्य गुरुदेव का जो आदेश है, उनकी जो भावना है, उस अनुसार जीवन जीना है। और एक बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में रहते हुए एक धर्म की प्रभावना हो, हमारी तो यही एक भावना हमेशा से रहती है। उद्देश्य भी यही रहता है, हमारे निमित्त से किसी जीव को कोई कष्ट ना हो, सब जीव अपने सुख शांति से धर्म को धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इन विगत 10 दिनों में निश्चित रूप से जितने कहीं एक जगह पर्यूषण पर्व में 10 लक्षण में जाते थे, तो जितनी मेहनत होती थी इस बार डबल हुई ऑनलाइन की वजह से। संयोग की बात ये रही कि आप लोगों का भी इनविटेशन था, कागुड़ गाची का भी था, तो एक टाइम का कॉम्बिनेशन बैठ गया। मैं अजीत जी सेठी जो कोलकाता से हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनसे मेरी दोपहर में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने वहीं पे धन्यवाद दे दिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं शायद सबके सामने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उस समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा भाव रख करके, और दोनों का समय एक ही था, तो सारे कार्यक्रम एक साथ, दोनों का एक साथ हो गया। और इसके अलावा जब प्रथम दिवस द्वितीय दिवस लगा कि शायद और लोगों को हम जोड़ सकते हैं, तो फिर सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार में भी ये ग्रुप जब मैसेज पहुंचाया गया, तो गुवाहाटी से या आसाम पूरा, और उसके अलावा भी राजस्थान, महाराष्ट्र, इधर बॉम्बे, गुजरात, काफ़ी जगह से जहाँ जहाँ से अपने सम्य ज्ञान शिक्षण ऑनलाइन परिवार में लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी लोग जुड़े और उन्होंने भी इन 10 दिनों में धर्म का आनंद लिया। संयोग से दुबई के वहाँ के सज्जनों के द्वारा आदेश हुआ और भावना हुई कि पूजा संगीत के साथ में हो। इधर कैलिफोर्निया का भी जो था, रात्रि का भी उनका, चूंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रहता था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन 10 दिनों में बड़ा आनंद आया। मैं ऑफलाइन में तो एक ही जगह का कार्यक्रम हो पाता था, यहाँ 2-2 3-3 जगह का हो गया कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम के होने के साथ साथ पूरा दिन बड़ा शुभोपयोग में निकलता था। एक दो बार तो मन में आया कि यार आराम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ मन में विचार आता था आराम तो होता रहेगा। अभी 10 दिन आए हैं, धर्म की प्रभावना के हैं। वहाँ उनकी उनकी क्लास एक्चुअली कैलिफोर्निया की रात में 10:30 बजे, 10:30 पौने 11 से शुरू होती थी। 1 घंटे की क्लास रहती थी, तो 11:45 उसी में बच जाता था। और फिर प्रश्नोत्तर अलग, तो कभी 12, 12:15 भी बच जाता था। और फिर वापस सुबह उठ करके वो 6 बजे मंदिर, तो पूरा दिन व्यस्त रहा और पूरा समय हमारा बहुत अच्छा निकला। मैं तो आप सभी लोगों को इस निमित्त से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के निमित्त से मेरा भी दिन शुभोपयोग में निकला, मेरा भी समय बहुत अच्छा निकला, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से 10 दिनों में धर्म को सुना, समझा और अपने जीवन में उतारा। चूंकि अब ऑनलाइन कार्यक्रम है, अब जितने लोग जुड़े और जितने अच्छे महानुभावों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और अपनी भावना व्यक्त की, और 10 दिनों तक जिन्होंने जुड़ करके, जिन्होंने आनंद लेना था, जिनको उन्होंने तो लिया, और जिनको नहीं लेना था या जिनके भाग्य में नहीं था, या उनको जहाँ और कहीं से भी सोर्स हो सकता है और कहीं से भी उन्होंने ग्रहण किया हो, उन्होंने ग्रहण करने की कोशिश की। मैं तो बस इस निमित्त, इस अवसर पे यही भावना भाता हूँ, हम सभी चाहे दूर रहें चाहे पास रहें, इसी तरह धर्म से जुड़े रहें और धर्म को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें।
विजय जी सेठी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनकी भावना सामने आने की नहीं रहती है, वो हमेशा ठीक है तुम आगे बढ़ो, लेकिन उनकी भी भावना आज क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं इसलिए बोलने की नहीं रही है, तो वो तो हमेशा बोलती ही है। और ऐसे भी सब लोग आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं, इम्फाल समाज के तो सब लोग अपना एक परिवार ही है। मैं वहाँ आता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि वहाँ भी घर है, वहाँ सब लोग हैं, सब लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और अभी भी बैठा हूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं दूसरी जगह से बात कर रहा हूँ। ऐसे गुवाहाटी समाज भी है, आसाम से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी, मंजू जी, गोदा है, और भी बहुत से लोग हैं। तो ऐसे सब लोग जुड़े हुए हैं और मैं इस अवसर पे यही सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन विगत 10 दिनों में अगर मेरे माध्यम से कहीं कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो चूंकि हकीकत यही है, गलती बोलने वाले से होती है, सुनने वाले से थोड़ी ना होती है। सुनने वाले को तो सुनना पड़ता है खाली, बोलने वाले से गलती होती है, बोलने वाले हम हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं सब में ही छोटा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि शायद मेरे से छोटा कोई मेरा प्रवचन या मेरी क्लास अटेंड करता होगा, तो इसलिए करता भी हो तो भी एक आध 2-5% होंगे ज्यादा से ज्यादा, 5 या 10% से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, यूट्यूब पे जाने के बाद में फिर भले कोई और भी सुनते हो तो अच्छी बात है। तो 10% लोग जो हैं वो, उनका मैं बड़ा भाई हूँ, बाकी सबका तो मैं छोटा भाई छोटा बेटा ही हूँ। तो आप सभी मुझे क्षमा करें। और मैं इसके साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ नीरू दी को, जयपुर से जो है हमारे बीच में, और उन्होंने पहले भी वो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के बीच में पहुंचाती रही हैं। और इन 10 दिनों में भी जब मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने उसको स्वीकार भी किया, और बहुत अच्छे से, चाहे वो प्रातःकाल की पूजा हो, दोपहर का तत्वार सूत्र हो, शाम का सामायिक पाठ हो, या ध्यान हो, या फिर प्रवचन हो, वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करती है, पूरा टाइम देती है। उनकी भी बहुत मेहनत होती है और बहुत अच्छे से वो धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग कर रही है। तो मैं इस निमित्त, इस अवसर पे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इम्फाल समाज की तरफ से और सब समाज की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसी तरह वो भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ती रहे, लगी रहें। और इसी के साथ में और भी जिन जिन महानुभावों ने चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो जो सहयोग किया हो, मन वचन काय से सहयोग किया हो, और जैसे भी सहयोग किया हो, उन सभी वॉलंटियर्स का, कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जूम को संभाला, और मैं सिर्फ अपने यहाँ पर ही नहीं, मैं अपने यहाँ के पूरे स्टाफ को जो हमारे साथ में कार्य करते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके सहयोग से प्रातःकाल की पूजा, मैं तो माइक पे बोलता था, लेकिन लैपटॉप को देखना है, डोंगल और ये सारा का सारा जूम की व्यवस्था करना है। ऐसे हमारे संजीव जी हैं, विनय जी हैं, अभिषेक जी हैं, पूरे स्टाफ हमारे साथ में जुड़ा हुआ, पूरी टीम है। तो उन लोगों को भी मैं, अभी मेरे सामने नहीं है, मैं उनको दे दूंगा धन्यवाद लेकिन मैं परोक्ष रूप से उनको भी, पूरे संस्थान परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे उस योग्य बनाया और यहाँ की परमिशन दी। और अंत में मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ कि आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मैं अनुग्रहित हूँ, और इसी तरह हम धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। सरिता भाभी शायद हैंड रेस किया, उन्होंने कुछ बोलना चाहती है, पहले एक बार मैं उनके विचार सुन लेता हूँ। जी बोलिए अपना। जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जी जय जिनेन्द्र, हाँ जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं इम्फाल समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम सबको धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम हमेशा आपके अनुग्रहित रहेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, उत्तम क्षमा। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तम क्षमा। और मैं पुनः बस अंत हमारा इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से समापन हो इसी भावना के साथ में। पुनः हम इसी तरह मिलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है। और आज के इस पावन अवसर पे बैर भाव को भुला करके हम एक दूसरे को क्षमा करें और इसी तरह धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत टेकस्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव शेखस्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। क्षमा वाणी महापर्व की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।